चरण को धनी ना छुड़ायु छिन्न लाख लीला लेड़िया मेरे जी के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी जी नजर खोलो बातुन पल्ला वालों ने खोने प्रेम मेरे जी के जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोए पल छोड़ो जिन में पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के जीवन श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो धनी जी तुमसे चलत जहां मैं अधीन करनी नहीं पिया मांग रहे की पिया मांग रहे की श्री महामति कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत लाल आगे आए बैठे तखत तुम्हारे ताले हक श्री महमत कहे साथ जी जो तुम में भी तक लिखी लो फूज में तुम्हारे ताले हक तुम्हारे ताले हक नलों का वृतांत रोइला खान की सराय में बैठ किया विचार हमको अब क्या करना हुक्म परवर दिगार हुक्म परवर दिगार। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महानतम बुद्धि के सागर हक खादी अक्षातीत महामति श्री प्राणनाथ जी का अनंत विभूषित दरबार श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला साहब में सुंदर सिंहासन पर विराजमान
और चरणों में बैठकर महामती श्री लालदास जी महाराज श्री बीतक साहब की रचना करते हुए हम सब सुंदर साध को चित्तवृत्ति के माध्यम से दिल्ली सराय रोहिल्ला की खान की हवेली में उस क्षेत्र में प्राणाधार सुंदर साध जी 2 किलोमीटर दूर रोशनारा बाग, जहां धामधनी के चरण कमल पड़े और सभी सुंदर साध के चरण कमल पड़े, ब्रह्म मोमिनों के महाजरों के पड़े, उस परम पवित्र धरती पर आज पाकपटन की जागनी पीठ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर, जहां सुंदर भूमि सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ, वो महंत मुरलीदास जी की कर्म भूमि तपोभूमि पाकपटन और चरणदास जी महाराज की तपोभूमि पाकपटन, वो गादी ये रोशनारा बाग में स्थापित हुई, जहां आज बाल्यावस्था से ही अपना मन वचन कर्म सर्वस्व अर्पित करके परम श्रद्धा श्री 108 श्री प्रेम सखी जी महाराज अपनी वाणी से, शीर्तार्थम वाणी से, बीतक से, विराट से, चर्चनी से सुंदर साध को जन जन तक महामती श्री प्राणनाथ जी का संदेश पहुंचा रही हैं। ऐसी परम पवित्र गादी और परम हंसों के चरणों में हमारा कोटि कोटि सब सुंदर साध का दंडवत प्रणाम, क्योंकि ये पवित्र भूमि वही है जहां रोहिल्ला खान की सराय में बैठकर मोमिनों ने विचार किया था। कल तक के प्रसंग में हमने सारांश रूप में सुना, जो सुना उसको सार रूप में मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि जब धामधनी लाल दरवाजे सराय रोहिल्ला खान की पास एक हवेली लेकर विराजमान हुए, तब सुंदर साथ ने, लालदास जी महाराज ने और सुंदर साथ ने शेख मीर जी का किस्सा कायम मुल्ला से लिखवाया। शेख मीर जी का किस्सा कल हमने सारांश में सुना था, उसमें सातों निशान क़यामत के और लैलतुल कद्र और किस प्रकार इमाम मेहंदी सरवल्ला सब बातें लिखी। फिर दयाराम दिल्ली के जो रहने वाले सुंदर साथ थे, वो शिरजी साहिब जी के चरणों में आए, उनसे आग्रह किया। उससे पहले सूरत के व्यापारी एक आए थे, जिनसे दज्जालनामा देने को लिए कहा। उन्होंने दज्जालनामा देने की बात कही तो ब्रह्म मोमिन वहां गए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन वो दज्जालनामा कहता तो था मैं दूंगा, लेकिन दे नहीं पाया। फिर लालदास जी महाराज ने दयाराम जी से कहा, उनसे संपर्क हुआ तो दयाराम जी ने कहा मेरे मित्र रहते हैं यहाँ, मुस्लिम हैं, तो उनसे मैं तफसीर हुसैनी लेकर आता हूँ। धनी ने हुक्म किया, तफसीर हुसैनी लेकर आए तो 40 रुपए, 38 से 40 रुपए उसको दिए, उर्दू बाजार से लेकर आए, और कायम मुल्ला ने फिर उसको पढ़कर सुनाया। फारसी में जब अनुवाद किया तो धामधनी ने जब उसमें पढ़ा, ब्रज रास जागनी परम धाम के होच को सरताल जमुना जी, और सारी 25 पक्षों की जब वृतांत उसमें सुना, धनी ने, धनी सुन के बहुत इतने आत्मविभोर हो गए कि 3 दिन से उठे ही नहीं। फिर ब्रह्म मोमिनों को बताया कि सुनियो भीम मुकंजी उद्धव केशव धाम, अपने घरों को की इशारतें सब पाई हकीकत धाम। उस तफसीर हुसैनी में सब धाम की मोमिनों की सिफत जो लिखी है, वो हकीकत सारी पाती सुंदर साथ को लिख कर दी धनी जी ने। फिर संगजी नाथ जी और प्रेम जी नौतनपुरी से आए, जैसा देखा धामधनी चर्चा कर रहे थे, और फिर वापस गए नौतनपुरी धाम। सारी हकीकत सुंदर साथ को पहले तो बताया, शिरजी साहिब जी के द्वारा जागनी हो रही है, बाद में चिट्ठियां लिखकर, तो ये सारा वृतांत सुना। उसके बाद
ये लालदास जी महाराज और शेख बदल निर्मल दास जी और कानजी भाई ने विचार किया कि धनी के हुक्म को शिरोधार्य करके नलुए तैयार करके कैसे औरंगजेब के सिपा सलारों तक पहुंचाएं। तो ये नलुओं का जो वृतांत है आज प्रारंभ कर रहे हैं। लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि हमको अब क्या करना हुक्म परवरदिगार। राजी महाराज ने जो हुक्म किया है शेख जी साहिब जी ने, उनको हमने शिरोधार्य करना है। और क्या किया इन ब्रह्म मोमिनों ने, घरों रजवी खान के फिरे दिन 10-20, चर्चा बात रसूल की उम्मीद न रही जगदीश। रजवी खान जो प्रधान न्यायाधीश था, ये 5 औरंगजेब के सिपा सलार हैं, जिसमें पहले रजवी खान जो प्रधान न्यायाधीश जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उस शहर के, तो ये शहर का, दिल्ली शहर का प्रधान न्यायाधीश रजवी खान, उसके यहाँ जाके उसको पत्र तैयार करके दिया और 10 दिन तक बार बार जाते रहे। लेकिन चर्चा बात रसूल की, जो आखिरी मोहम्मद की चर्चा है, सत्य की बातें हैं और जो मोमनों के जाहिर होने की बात है, इमाम मेहंदी के जाहिर होने की बात है, यानी चर्चा बात रसूल की। आखिर मोहम्मद की जो कुरान में रसूल साहब ने जो 30,000 लिखे थे और 30,000 की बात कही थी कि इमाम मेहंदी स्वयं आकर खोलेंगे आखिरी मोहम्मद, वो सारी बातें जब बताई रजवी खान को तो 10 दिन तक फिरते रहे। लेकिन कहते हैं लालदास जी महाराज की ये रसूल की बात उम्मीद न रही जगदीश। जगदीश यानी इस संसार की उत्पत्ति जो हुई है जीव सृष्टि की, तो वो विष्णु भगवान से, नारायण से हुई है। तो ये जीव सृष्टि है, कुरान के हिसाब से आम है, खास नहीं है, ना खासल खास है। इसलिए जो रसूल की बात उसको शिरोधार्य नहीं किया। तो धनी ने, लालदास जी महाराज कहते हैं, बातें फर्ज उतारने के कह दिखाई अनेक। तो ये जो पैगंबर साहब संदेशवाक जो आए हैं रसूल की बात होने की, ये गवाही दी, लेकिन उसने शिरोधार्य नहीं किया। और आज उनको ये कही दुनिया तरफ तमाम। पहले तो वो कहता है कि ये रसूल साहब मोहम्मद के सही मोमिन हैं, इमाम मेहंदी का संदेश लेकर आए हैं, और फिर कह देता है नहीं नहीं, ये दुनिया की, इनकी तो दुनिया की तरफ से लगे हुए हैं, ये संसार की तरफ ही लगे रहते हैं। तो शेख वाजिद एक फकीर सुना एक निगाह रखे इत, तो वहां शेख वाजिद एक फकीर दिल्ली में थे, तो सुना ये निगाह, उसने सुना कि ये खुदा के बंदे हैं ब्रह्म मोमिन, ये मोमिन जो हैं खुदा के निश्चित रूप से बंदे हैं। तो 10 बेर उनके गए बात सुने क्यामत। तो 10 बार ये जो शेख वजीद था उनके यहाँ गए और ये क्यामत की बात सुनी कि इमाम कुरान में जो कहा था कि इमाम मेहंदी हिंदुओं में आएंगे, पर्दे में आएंगे, वो बात सारी इसने सुनी। तो करी सोबत सागम सो कर घर गए 10 बेर, चर्चा सुनाई बीतक पर हुआ ना आगे जे। तो ये सोबत किसकी थी? सागरमल जो दिल्ली में थे उनकी सोबत से गए और 10 बेर गए। सागरमल के यहाँ भी चर्चा सुनाई बीतक, ब्रजरास जागनी की ये सागरमल को भी चर्चा सुनाई, तो लेकिन वो कोई ईमान नहीं आया। पर इनकी सोबत से गए बख्तावर के घर, फिर सागरमल की सोबत से एक बख्तावर वहां रहते थे, तो ता जाए चर्चा करी सुनामने के खातर। फिर कुरान के अनुसार जो जो इशारतें लिखी थी, फिर बख्तावर से चर्चा की कि किस प्रकार ब्रह्मात्माएं आएंगी, मोमिन आएंगे, ये क्यामत का समय आ गया है। तो यूं और कई जागा फिरे घर घर कहने को, पर ईमान होए बिना क्या करें 300। बख्तावर को भी कहा, सागरमल को भी कहा, और भी ये रजवी खान को भी जब कहते हैं, तो घर घर जाके ये इमाम मेहंदी का संदेशा ये ब्रह्म मोमिनों ने दिया। लेकिन लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ईमान किसी का नहीं आया, क्या करें 300। क्योंकि 30वें सिपारे में लिखा है कि ये दोजक के लोग होंगे ना, वो जो दोजक में जाने वाले होंगे वो मोमिनों की बात को नहीं सुनेंगे। ये
ऐसे जो है तब करके बैठक करने लगे विचार, ये पोहरा दज्जाल का कोई होवे ना खबरदार। यहाँ तो इतना इतना दज्जाल आकर सवार है सबके ऊपर कि ब्रह्म मोमिन की बात ही नहीं सुनते। क्योंकि कुरान में लिखा भी था कि आखिरी जब इमाम मेहंदी आएंगे तो दज्जाल दाबतूत अर्ज नाम का जानवर होगा। तो वही प्रवृत्ति बता रहे हैं लालदास जी महाराज की ये पहरा जो दज्जाल का, ये शरीयत का जो पहरा है इनका, झूठ फरेब और कलयुग के अंत में उसको मानने वाले हैं, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले हैं, तो ये सेवा बंदगी नहीं करने वाले। तो इस प्रकार फिर फर्ज आपन ऊपर है, लेकिन क्या करें। इनको देखें, कलयुग के झूठ फरेब को देखें, जैसा धनी का हुक्म। लेकिन हमें जो शिरजी साहिब जी ने हमें हुक्म दिया है पहुंचाने को, जो पैगाम औरंगजेब को, बादशाह को, ये सुल्तान को ये पैगाम पहुंचाना है शिव जी का, जो कोई मान ल्यामी सो दाखिल हो इस्लाम। तो जो जो इसमें ईमान ले आएंगे संदेश पहुंचाने पर, तो वो श्री निरानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी होंगे और धनी के चरणों में उनको परम धाम का, जिसको अर्श अजीम का है, दारुल बक्का का है, कुरान और पुराण के हिसाब से लालदास जी महाराज अपने भावों को सुंदर साध को बतला रहे हैं कि लिखते समय की उस समय ये घटना घटी थी। इस वास्ते पैगाम को पहुंचाना है जरूर, नलुए लिख पहुंचाए ये तब ये सुने मजकूर। ये हकीकत जो ये चर्चा है सारी लिखी हुई, शिरजी साहिब जी का जो पैगाम है, जो फारसी में तफसीर हुसैनी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो पत्र तैयार करके क्यों ना उनको पहुंचाए जाएं। ये जो 5 इनके सिपा सलार हैं उनको पहुंचाए जाएं। तो पास सराय रल्ला खान के रही मास 4 माह तक आप ब्रह्म मोमिन मां रहते हैं। चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार, फिर वहां से उठ के चांदनी चौक में आकर विचार करते हैं। ता सेती आए के रहे हवेली दुलीचंद, फिर दुलीचंद की हवेली में आकर विराजमान होते हैं। भया शोर शराबा उतनी टरे उन हवेली से, फिर वहां शोर शराबा होता है हवेली में आकर, कहते हैं हिंदू लोग हैं, कुरान तो उनको स्वीकृति नहीं है कुरान पढ़ने की, कुरान की बातें करते हैं, फिर कुरान की संदेश देते हैं और वो भी हिंदी में लिखे होते हैं। तो इस तरह से दुदली बातें करते हैं, सब दज्जा आपस में झगड़ते हैं, ये क्यों आ गए ब्रह्म मोमिन, क्या लेकर आए हैं, क्या संदेशा देंगे, हिंदू हैं। तो इस तरह की बातें, वहाँ झगड़ा हो गया। कहूँ रहने न देवी बहुत करने लगा शोर, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, तो वो हिंदू जब देखते हैं इस तरह से मुसलमान आकर इस तरह से शोर करने, तो वहां पर फिर वहां से ब्रह्म मोमिन उठते हैं, बैठे जाए एक ठोर करने लगे परियान, एक ठोर में जाकर एक स्थान लेते हैं और वहां विचार करते हैं। अब कासद भेजिए, इनको दीजिए निशान, जरूर इसको कोई ना कोई ये पत्र लेकर जाएं और ये सारे निशान जो क्यामत के लिखे हुए हैं इनको जाकर बताएं। बैठे एकांत एक ठोर 5 किए तुमार, सरल भाषा में जो लिखा था ये सारे नलुए पत्र तैयार किए और नलुए 5 बनाए के हाजिर किए तैयार। हकीकत क्यामत की और पहचान इमाम, यानी इमाम मेहंदी शिरजी साहिब जी महामती शिप्राणनाथ जी की पहचान, और ब्रह्म मोमिन आएंगे, ईसा रूह अल्लाह होंगे, दाबतुल अर्ज जानवर होगा, काना दज्जाल होगा, अजूज माज होंगे, असराफिल सूर फूकेगा, ये सब बातें लिखकर ये 5 पत्र तैयार किए। और फिर हकीकत क्यामत, हजरत ईसा आया, हकीकत दीन इस्लाम, असराफिल जबराइल उतरे अरस से, और लड़ाई दज्जाल की सब लिखे इनमें। क्या होगा कि जबराइल जोश धनी का अर्श अजीम से उतर कर आए हैं और ये दज्जाल से लड़ाई भी करेंगे, ऐसा कुरान में लिखा है 120 वर्ष। तो वो समय आ गया है, वो असराफिल भी, जागृत बुद्धि का फरिश्ता भी आया है। ये सब बातें लिखकर भेजी। आजूज माजूज जाहिर होगा सूरज मगरब से, दाबा हुई जाहिर, सब लिखे सब हम ये लिखकर भेजे। और रहा सरातल मुस्तकीम, ये सीधा मार्ग है जो रसूलें करी सरत, जो रसूल साहब ने जो शरत लिखी थी
वो समय ये आ गया है, सो सब आए मिले पर्दा रोज क़यामत। आकर इमाम मेहंदी से मिलने, वो क़यामत की घड़ी आ गई है। इन बात की हकीकत ये हुई एक दिन इस्लाम, और इसकी हकीकत लिखकर ये धर्म के काम के लिए इन सेती काफर फिरे रखे रवानी कलाम। और जो काफर होंगे उनसे फिर फिरेंगे, और जो दीन में धर्म में आएंगे, ब्रह्म मोमिन होंगे जैसा कुरान में लिखा है, वो इसको शिरोधार्य करेंगे। कुरान हदीसों की शायदी दे के लिखे बनाए, वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाओ जाए। कांजी को कासत कर नलवे दिए हाथ, खेती को सांबल किए रही हो इनके साथ। ये कांजी भाई ये नलवे तैयार करके ले जाते हैं, ये पांचों जो सिपह चला रहे हैं उनको देते हैं। पहला तो देते हैं एक नलवा शेख इस्लाम पर, दूजा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम, एक इनको हुए पहचान, चौथा अकील खान को, पांचवा सिद्दी फौलाद। ये पांचों को ये जाकर नलवे देते हैं। खबर करो तुम इनको, लिखी तुम्हारी बुनियाद बुनियाद। गए और कहते हैं एक तो शेख इस्लाम को जो काजी था उसको देते हैं, दूसरा रजवी खान को देते हैं जो वहाँ का धर्म गुरु था, धर्म गुरु ही है इसमें, नहीं, रजवी खान जो प्रधान न्यायाधीश है उसमें, फिर शेख निजाम जो धर्म गुरु है, और आकिल खान जो प्रधान वहाँ का अमीर है, जो मतलब दुआ देता है, मतलब बरकत वरकत जो दरबार में होती है, तो उस तरह से ये धर्म की सलाह देना और सारा। और पांचवा सिद्दी फौलाद यानी वहाँ का कोतवाल। इन पांचों को देते हैं। तो कांजी भाई कहते हैं एक कांची ले चलिया राज बैठे एकांत, धाम धनी एकांत में विराजमान होते हैं, पैगाम पहुंचाने की रखते थे कांत। इस तरह की ये चाहना रखते कांजी भाई, और चले पांचों को ये पहुंचाया। जाए काजी के द्वार खड़ा, मुझे भेजा सैयद महमद हुसैन इमाम के वंशज। शिरजी साहिब जी को बताया कि ये क्योंकि मुस्लिम का पोहरा ऐसा है, जो मोहम्मद साहब के जो सुपुत्र थे, अली, अली के जो यानी मोहम्मद साहब के नाती हुसैन हैं, उनके जो वंशज हैं, उन्होंने ही तफसीर हुसैनी में लिखकर मुझे ये सारी नलवे तैयार किए हैं, उसके हिसाब से कुरान के हिसाब से जो लिखे हैं। तो तुम ऊपर ले आइया कलाम रबानी खुद। तो आप ये शेख इस्लाम से कहते हैं कि ये कलाम है, अल्लाह के हैं, परमात्मा के हैं, इमाम मेहंदी के हैं। तो स्वयं उनके द्वारा ये लिखकर, हमें तो पत्र लिखकर उन्होंने भेजा है, तो हम ये संदेश देने आए हैं। तो पूछा काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात, कहाँ फकीर रहते हैं, कौन तुम्हारी जाता, कौन क्या जाति हो है तुम्हारी, मुसलमान हो, हिंदू हो, फकीर कौन से हैं, कहाँ रहते हैं। तब कासिद यानी संदेशवाहक जो ये बनकर आए हैं कांजी भाई, तो कांजी भाई उत्तर देते हैं कि वो तो एक पहाड़ पर रहते हैं फकीर, मैं तो मजदूरी करता हूँ अपने पेट के लिए, तो उनका संदेश पहुंचाता हूँ ये पत्र के माध्यम से, तो मेरा गुजारा जो होता है, तो जो वो खर्ची देते हैं उससे मेरा गुजारा होता है। तो उस वो इन नलुए उन फकीर ने तैयार किए हैं। तो कहीं चार नलुए और हैं। फिर वो पूछता है पहला कि आप ये बताओ, शेख इस्लाम कहता है कि ये और भी हैं या मुझे ही दिए हैं। कांजी भाई कहते हैं नहीं, चार नलुए और तैयार किए हैं। तो पूछता है शेख इस्लाम की किस किस के नाम हैं। तब कांजी भाई बताते हैं। तब काजी रजा दई लेके जाओ तुम, तिन को जवाब लो कैसा हो तुकम। तब ये काजी उनको कांची भाई को कहते हैं कि आप पहले चारों से जवाब ले आओ, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तो कांजी वहां से चला, द्वार आया शेख निजाम। तो शेख इस्लाम से जो प्रधान काजी था उसको दे के आया। अब यहाँ आया शेख निजाम जो धर्म गुरु हैं, इसको आके कांजी भाई नलुआ देते हैं। नलुआ पहुंचाया अंदर, हम आए लेकर वो काम, हम ये हमारा काम कर दीजिए ये शेख निजाम भाई। तो धर्म गुरु से ये कहते हैं कि इसका जवाब, हमें इस पत्र का उत्तर चाहिए। तो शेख निजाम बुलाए के पूछी बात हकीकत, तुमको किन्ने भेजिया लिख के दौर क़यामत। जैसे शेख इस्लाम
काजी ने कहा था, वैसे ही ये धर्म गुरु कहता है कि आपको किसने भेजा है? तब जवाब दिया, कांजी हमको भेजा फकीर। वैसे ही कहा कि हमें उसी फकीर ने भेजा है। कौन है फकीर? वही बात बताते हैं, हजरत इमाम हुसैन का वंशज है, सैयद महमद इमाम इस्लाम, जो धर्म के वारिस हैं, वही उन्होंने ही भेजा है। और वो कहाँ विराजमान है? वो बैठा गोसे एक तीर एकांत स्थान पर वो फकीर विराजमान है। तो ये फिर धर्मगुरु यही शेख निजाम पूछता है कि आपको और किसी को भी देने हैं ये पत्र? जैसे पहले ने पूछा वैसे दूसरे ने पूछा। तब कांजी ने कहा कि हाँ, पांचों के ऊपर हैं आपके। तब नाम पांचों के कह दिखाए कि एक तो शेख इस्लाम है, आप रजवी खान है, अकल खान है, और सिद्दी फौलाद है, और शेख निजाम है। ये पांचों के नाम बता दिए कांजी ने। तो आपका पहले आप उन तीनों को दे के आओ, एक को दे के आए हो, दूसरा मुझे दिया है, तीनों को आप पहले पहुंचा के आओ। फिर वहां से कांजी भाई गए आकिल खान के। फिर आकिल खान ने नलवा लेने से इनकार कर दिया। कहते हैं ये तो बरकत दरबार में होती है इसी आकिल खान से। तो आकिल खान लेने से मना करता है कि नहीं, मैं नहीं लूंगा। फिर दिया नलुओं को लिखी लानत जिन। फिर धनी लालदास जी महाराज कहते हैं, जिनके ताले लानती है वो इमाम मेहंदी का संदेश क्यों प्राप्त करेंगे? तो फिर उसके बाद ये आकिल खान के बाद एक नलवा देने जाते हैं। रजवी खान जो न्यायाधीश है उसके यहाँ जाते हैं, नलवा दिया हाथ। उनने खबर पूछी तिनकी, केते नलुए तेरे साथ। फिर ये भी वही पूछता है कि किसको, कितने नलुए लाए हो, पहले उनको दे के आओ, वो जवाब देंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। तो कांजी भाई कहते हैं, चार, चौथा आपको देने आया हूँ। तीन तो मैंने दे दिए, शेख इस्लाम को दे दिया, और रजवी खान को दे दिया, और आपको देने आया हूँ। रजवी खान ये हैं, बाकी उनको मैंने चारों को दे दिया है, तीन को। और सिद्दी फौलाद का एक जो रह गया है वो मैं अभी पहुंचा दूंगा, आप मुझे कृपा करके ये उत्तर दे दिए। तब जवाब इन्होंने दिया, पहुंचाओ क्या हो तुम। फिर ये भी वही बात कहता है सिद्दी फौलाद जो कोतवाल है, कि आप पहले चारों से जवाब लेके आओ, शेख इस्लाम से, रजवी खान से, अकल खान से, और शेख निजाम से, और सिद्दी फौलाद। चारों के, पांचों के जवाब तब मिलेंगे। पांचों ने कहा, एक ने तो लिया ही नहीं। और बाकी चारों कहते हैं कि आप पहले उनका ये पत्रों का जवाब लेके आओ, तब हम इसका उत्तर देंगे। वहां से वहां सेती चल के आए सिद्दी फौलाद के घर, नलवा दिया हाथ में। फिर अब सिद्दी फौलाद के घर जब ये सारी हकीकत कह के इनको दी, तो सुनो इनका उत्तर मैं पाऊं सिताब, तब क्या सिद्धि ने औरों ले जवाब। सिद्दी फौलाद ने भी वही बात कही कि पहले औरों का जवाब लेके आओ। तो ये पांचों पैगाम पहुंचाए के मोमिन आकर मिले, सारों की खबर कही। और ये जो जितनी भी पांचों से संपर्क किया था लालदास जी महाराज और इन मोमिनों ने, ये सारी खबर लिखकर धनी को भेजते हैं। ये हकीकत लेके दौड़े पास से श्री राज, कई सारी भी तक जो गुजरी है आज, सारी हकीकत लिखकर श्री जी साहिब जी को भेज दिए। फिर क्या कहते हैं ब्रह्म मोमिन जाके, धनी एक तो दूसरे पर डांटते हैं, हम सुबह सुबह ये जाते हैं, और जब जाके सबको दिया तो एक दूसरे पर डांटता है, दूसरा तीसरे पर डांटता है। और हमें धाम धनी 15 दिन हो गए इनके घरों में फिरते फिरते, लेकिन किसी का अभी जवाब नहीं हुआ। तो वो ईमान है नहीं बिना खास मोमिन। ये तो खासल खास जो मोमिन होते हैं उनका ईमान होता है, लगता है इनका ईमान नहीं है। तो जाए झुका शेख निजाम के यहाँ, मोए देव जवाब। फिर तब जवाब इनने दिया, एक काम नहीं था। फिर लालदास जी महाराज दोबारा, ये अपने कांजी भाई दोबारा गए। पहले तो दे के आए, फिर शेख निजाम धर्म गुरु है उसके पास दोबारा गए कि मुझे उसका जवाब दो। तो शेख निजाम ये कहता है कि ये तो इमामत का काम, ये इमाम मेहंदी जाहिर होने का काम है, और इतना बड़ा दावा लेकर आए हो, और ये तो सुल्तान का काम है, और सुल्तान ही जवाब दे सकते हैं, मेरी हिम्मत नहीं है। तो हम सब मिलके जो भी चार रुके आपने जिनको दे के आए हैं, हम सलाह मशीरा करेंगे, उसके बाद आपको ये जवाब देंगे। तो गया काजी के घरों किया जवाब का तलब, तब ये ना होवे काम एक मुझसे जो मैं जवाब करूँ। ये काजी ने भी यही कहा कि अकेले मेरे से जवाब नहीं होगा,
सारे मिलके करेंगे। बात बड़ी ले आए तुम ये मुकदमा क्यावत। क्या कहता है काजी कि ये कांजी भाई को ये बात बड़ी बहुत बड़ी बात है। ये जो दावा अंतिम समय का क्यामत का आप कर रहे हो ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं पढ़त पढ़त अजीज भैया, मैं वो पढ़ते पढ़ते थक गया। दारा कागती, फिर ये जो पत्र था पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, फिर पढ़ते पढ़ते थक गया और उसको रख दिया। फिर हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर, और कहने लगा कि हम पांच मिलके इकट्ठे उत्तर देंगे। जाओ फकीर को तुम ये खबर दे दो। और सिद्दी फौलाद के घरों जाए के पहुंचे थे। फिर दोबारा सिद्दी फौलाद के यहाँ गए। तलब करो जवाब की मुझे फकीर ने देवे मेहनत। बहुत प्रार्थना करते हैं उस कोतवाल के यहाँ जाके कि फकीर हमें, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मेरा जो गुजारा कैसे होगा, जो फकीर हमें मेहनताना देते हैं। तो जाके फिर अर्जी करी। तो सिद्दी ने जवाब दिया ये काजी मुल्ला का काम, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो दरोगा का है, कोतवाल का है। तो ये काम तो काजी मुल्लाओं का है। तो मैं जानता ही नहीं हूँ कुरान को, तो हकीकत धर्म की, दीन इस्लाम की मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब क्या कान जी ने, तुम खबर करो सुल्तान। आप जाके एक बार सुल्तान से खबर तो दे दो, पैगाम तो दे दो, वो अपने आप ही जवाब दे देंगे हमारे पत्र का। तो फिर ये कहा कि हमारा बूता नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है कि सुल्तान से जाकर ये आपका पत्र भेजें, क्योंकि सुल्तान एक हिंदुओं के मुख से निकली हुई बात सुनेगा और वो तो गर्दन ही काट देता है, इसलिए हम ये वचन नहीं कह सकते। फिर यहाँ से कांजी भाई फिर रजवी खान के पास जाते हैं, फिर जवाब मांगते हैं। हे दीवान, तुम मुझे ये जवाब दो। मैं तुम पर ले आया शादी के वचन, ये इमाम मेहंदी प्रकट होने के खुशी के वचन है, तो आप कृपा करके मुझे जवाब दो। तब तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मन। और फिर इमाम, जैसे कुरान में लिखा है इमाम मेहंदी प्रकट हो गए, आपको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। और आप खुश हो गए ये जब सुल्तान सुन लेगा। तो तब जवाब इन्हें दिया, क्या शादी करें, क्या शादी करेंगे, क्या खुशी होगी हमें। आप तो अभी से ही क्यामत ले आए हो। और क्यामत ने, क्योंकि कुरान के पढ़ने वाले जाहिरी अर्थ लेते हैं। दागतुल अर्ज का जानवर होगा, वो जानवर तो दिख ही नहीं रहा। आजूज माजूज अष्टधात की दीवार जो होगी, आजूज माजूज दिन रात होंगे, वही अपने नाड़ियों का खून चूस के वो वही खा रहे हैं, धीरे धीरे मौत हो जाती है। तो ये सब कुरान के जो निशान है ना जाहिरी, वो जाहिरी रूप में लेते हैं। तो उनका अभी क्यामत आएगी, यानी महाप्रलय होने वाली है, तो अभी तो मेरी पत्नी है, मेरे लड़के हैं, उन सब से छुड़वा दोगे। अभी तो मुझे संसार को पालना है भाई, अपना परिवार चलाना है। तो हम कछु कहते हैं लिख दो दो कलमे। तो बार बार ये कांजी भाई अर्ज करते हैं कि आप केवल दो चार शब्द लिख कर दे दो, इसमें दो चार बातें तो लिख कर दे दो जो मैंने इतना मेहनत करके लाए हैं। तो हम फकीर पर जाएं और उनसे ये मेहनताना ले लें अपना। ये बात पाचन की नहीं, अकेले मेरा काम। फिर ये कहने लगा मेरा काम नहीं है, ये पांचों मिलके जवाब देंगे। तो ये रजवी खान कहता है कि बड़ा मुकदमा है, ये इतना बड़ा मुकदमा है, काम दीन इस्लाम का और धर्म का काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। इन बहा ताजीज होए के आया पास श्री राज। तो कानजी भाई फिर थक हार के राज्य महाराज के चरणों में आते हैं। जवाब कोई ना देवी है धनी, कोई जवाब ही नहीं देता, मैं तो बहुत प्रयास कर लिया मैंने। श्रीमान कहें सुनो साथ जी, इन नलुओं की भी तक, अब आगे परियान की कहूँ सो हकीकत। फिर सब मिलके परियान करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि ये पांचों को दे तो दिया, और 15-20 दिन भी हो गए, हम बार बार जा रहे हैं, दोबारा भी गए, लेकिन सारे पांचों मिलकर एकत्रित करेंगे, अब क्या करें। ये मंत्रणा करते हैं। तो ये मंत्रणा आगे कहाँ करेंगे, रामचंद्र वकील के फिर कोई एक दिन चर्चा सुनाई, वो तक न देखा अंकुर मोमिन। क्योंकि वकील जो होते हैं ना, वो उनको अच्छा ज्ञान होता है, तो किस प्रकार उस दरबार में ये कोतवाल और ये सबको दिया, कैसे जवाब लिया जाए। तो रामचंद्र वकील के भी गए मंत्रणा करने, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। चर्चा सुनाई, वो तक न देखा अंकुर, उसका भी अंकुर नहीं था।
उद्धव दास गोड़िया बड़ा भाई गंगाराम, 2 दिन सेवा करी उत पाया विश्राम। तो उद्धव दास गोड़िया एक नाम के व्यक्ति थे। तो हमने जब कल सुना हरिद्वार का प्रसंग, तो माधव संप्रदाय के जो चौथा संप्रदाय है माधव संप्रदाय, तो उसमें ये ऐसे, जैसे शास्त्र पढ़ो ना आप, 15वीं शताब्दी में ये संप्रदाय चालू है। तो उस गोड़िया उस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण और जो चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण और राधा का वो बताया, राह बताई, उनसे है ये गोड़िया उद्धव दास। तो इनका भाई बड़ा गंगाराम, 2 दिन सेवा करी उत पाया विश्राम। क्योंकि धामधनी के साक्षात कोई कृष्ण के दर्शन करते हैं, कोई किस रूप में दर्शन करते हैं, कोई भगत राज के रूप में करते हैं, अपना अपना भाव है। धनी जिसको जैसे जो दर्शन करता है उसका भाव पूर्ण कर देते हैं। तो 2 दिन आके यहाँ अर्ज करता है। तो वहां पर धामधनी जब पधार रहे थे, सुंदरी एक सन्यासिनी मिली रेती में आए, दीदार कर पीछे फिरी और नजर न आया था। तो लालदास जी महाराज कहते हैं वहीं एक सुंदरी भी आई, धामधनी के दर्शन करके फिर अलोप हो गई। मास दोए नलुओं मिने किया गुजरान नित, और 2 महीने हो गए ये पत्र की चाह जवाब देते देते, इंतजार करते करते, लेकिन पहुंचावने पैगाम को दावत जो क्यामत। ये औरंगजेब बादशाह को जो विजाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का, इमाम मेहंदी का, शिरजी साहिब जी का, विजाभिनंदन बुद्ध जी का, सबका जो भी संदेश है ये जो पहुंचाना है, इसकी प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। फिर सलाह करने लगे कि फिर बैठे परियान को जाए दूर बैठे शिवराज, आपस में मसलत करी क्या करना है। फिर दूर जाकर धनी से और आपस में मिलके ये चारों पांचों सुंदर साथ जो सूरत से पधारे थे महाजर, वो भी इसमें सम्मिलित थे। ये 12 मोमिन जाएंगे, विचार करेंगे। मसलत करी भाग में क्यों है पावे खबर, एक बात दिल में लेऊं तुम्हारी भी तक। और आपस में एक बाग में जाके विचार करने लगे कि किस प्रकार संदेशा दिया जाए। फिर शिवजी साहिब जी कहते हैं एक बात दिल में लेऊं तुम्हारी कतब, कि धनी बताते हैं कि कैसे इश्क रबद हुआ था, कैसे ब्रज, कैसे राज, कैसे जागनी, ये सारी बातें शिव जी ने कहा कि शिव देवचंद जी तुम पर घबराने की जरूरत नहीं है ब्रह्म मोमिनों को, कि साक्षात वो श्यामा महारानी सुभान तुम्हारे सर पर खड़ी हैं, देवचंद्र जी तुम्हारे सिर पर हैं, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हक शिवराज महाराज ने उनको भेजा है, बुलाए ले आओ रूह अल्लाह तुम जो रूहे मेरी आशिक, प्यार किया रबत किया प्यार वास्ते कईयों कहलाया हक। तो आपको ये संदेशा देना है, क्योंकि धनी देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि कोई कोई वासना इन मुसलमानों में भी है, तो इसलिए ये संदेशा आपको देना है। शिवजी साहिब जी ने जब ये कहा, तो और क्या लिखना है, देना है इसमें, और मेहमद साहब आए लेकर हक कलाम, सो ले आए तुम्हारे वास्ते कोई न ओढ़ न लेवे नाम। और जाकर कहना कि ये ब्रह्म सृष्टि जो होंगी, मोमिन होंगे, खासल खास होंगे, वही लेंगे, जैसे तुमने लिया इस तरह से जाके पैगाम दो। क्योंकि संसार के लोग जो शिवजी साहिब जी मोमनों को भी बता रहे हैं कि ये संसार के लोग हैं ना, तुम हो शूरवीर, तुम ही कर सकते हो, ब्रह्म मोमिन है, जो ब्रह्म मोमिन होगा वही जवाब देगा, और ये संसार के लोग तो कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। तो धनी ने वाणी में कहा भी, पूरी वाणी में, चाहे वो कते पक्ष की हो चाहे वेद पक्ष की हो, कहा माथे ले से तेणे कहूँ छो बीजा माँ कर जो दुख, तमे तुम्हारी माया में सेजे भोग वो सुख। आप संसार की माया में ही लगे रहो, तो जो मेरे चरणों में आएगा उसी की निशा होगी। तो इस वास्ते ये शिवजी साहिब जी ने जब वचन कहे, तो और क्या फरमाया, एक कलाम तुम बिना और ना कहूँ खुलत, ये ब्रह्म सृष्टि हो तुम्हारे बिना कोई नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि ये मेहर का दर की हुई तुमको, हे मोमनो तुम्हारे ऊपर ही ये मेहर शिराजी की हुई है। पैगाम जो पहुंचाते क्या करे तुम, जो कदी भेग बदले तो डर नहीं हम। फिर विचार करते हैं, अगर पैगाम, जैसे हमें बात सुनने को मिली कि आप हिंदू होकर पैगाम दोगे, तो क्यों ना हम सब भेष बदल लें
और वेश बदल के अगर संदेशा ही धनी का क़यामत का पहुंच जाए तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो फिर आपस में विचार करते हैं, अगर वहां शराब तोरा इतना है कि अगर वो मार डालेगा, तो फिर आपस में सुंदर साध कहते हैं लालदास जी महाराज, कान जी और ये मोमिन कि जो कदी मार डाली तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिकर। अगर कुर्बानी दे भी देते हैं तो धनी के लिए, तो वहीं बैठे बैठे हम ये संसार को देख रहे हैं, धनी के चरणों में जागृत हो जाएंगे, ये शरीर तो मिटने वाला है। इस तरह से ब्रह्म मोमिन कह रहे हैं। तब शिव जी कहते हैं, ये बात सब दृढ़ करो, दिल के बीच विचार सब दृढ़ करके, मन चित बुद्ध दृढ़ करके विचार अच्छी तरह के करना, क्योंकि ये मुस्लिम का तोरा है और हिंदू की बात सुनते ही वो कत्ल कर देता है, तो जबरदस्ती गोश्त खिलाता है। तो ये बात बड़ी आपस में सलाह मशविरा करके, ऐसे नहीं कि लालदास जी महाराज ने कह दिया तो कांजी भाई कहते हैं हाँ ठीक है, आपस में सब ब्रह्म मोमिन की, ऐसे किसी भी संस्था में हो ना, तो जैसे एक प्रधान हो, सचिव हो या मेंबर हो, या सब मिलके विचार करना चाहिए। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति आपस में करेंगे तो धनी ये सीख दे रहे हैं, तो अगर मिलकर विचार नहीं करोगे तो ये नुकसान होता है, संस्था का नुकसान होता है। तो ये लालदास जी महाराज की एक एक बात बड़ी आत्मसात करने वाली है। शिरजी साहिब जी समझा रहे हैं, आकिल है मोमिन, सुजान है 12 मोमिन, लेकिन फिर भी धनी कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि कोई कहेगा हमको पूछे नहीं मसलक, फिर बाद में मुझे मत कहना कि कांजी भाई या लालदास जी महाराज या जो भी सुंदर साथ गए हैं उनके कहने पर हम गए थे। सब आपस में विचार करके ये बात निर्धारित कर दो, फिर संदेशा ले जाओ। ये तो राज के हुक्म में बैठे हैं अपन, और राजी महाराज मूल स्वरूप का हुक्म है, उनके हुक्म से ही हम आए हैं। क्योंकि संदेशा पहुंचना है, नहीं पहुंचना, कब पहुंचना है, ये तो धाम धनी अक्षरातीत ही बता रहे हैं। क्योंकि धनी मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम के बल को कोई ना जाने, जाने मूल स्वरूप की चित्त की बातें, तारतम में है कई रूप, किस रूप में तारतम पहुंचना है, कलमे के रूप में पहुंचना है, कैसे जागृत होना है ब्रह्म मोमिन। क्यों? क्योंकि ये जो औरंगजेब है, आगे एक चौपाई में कहेंगे, सुंदर साथ जी कहते हैं कि औरंगजेब की वासना हो ही नहीं सकती। महामती श्री लालदास जी महाराज 5 शक्तियां, पूरे परम धाम की 5 शक्ति, महामती प्राणनाथ जी स्वयं आपके हृदय धाम में विराजमान है। हम अगर विचार करें कि ब्रज मंडल को जो विष्णु भगवान ने जितने भी राक्षस का संहार किया, किसने किया? वो शक्ति ने किया। विष्णु भगवान की जब पूतना मारने आई तो धनी जी जब आंखें बंद की तो वो विष्णु भगवान भी वहां आकर, उनका वेश आकर उस पूतना का संहार किया। राजी नहीं किया, राजी तो प्रेम लीला करने आए। तो ऐसे ही जैसे जैसे आवश्यकता हुई, जैसे जैसे धनी का हुक्म हुआ वो ब्रजमंडल में, तो सबको मारा। फिर कंस को किसने मारा? कंस को मारा गोलोकवासी कृष्ण ने, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था, उसको गोलोक का वरदान था। तो इतना सारा पूरा पूरा हिंदुस्तान में इतना शक्तिशाली कोई संसार का मालिक मार सकता है? नहीं। उसकी शक्ति इतना इसीलिए जोरावर है क्योंकि रांची महाराज परम धाम में बैठ के शाह कुमार को ये खेल दिखा रहे हैं। उसका शासन का अंत कौन करेगा? वो परम धाम के स्वरूप ही कर सकते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी खुद मूल स्वरूप राज्य के तारतम की बातें, इसलिए सुंदर साथ जी बड़ा उसमें रहस्य छिपा है। फिर दूसरे अपना अंकुर, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे अपना अंकुर ए जो है सा कुमार से, सो जोरा क्यों ही ना करे थे इकट्ठे वतन में। हम सब आज ये वो कर रहा है, जोरा कर रहा है जो भी, लेकिन शिरजी साहिब जी कहते हैं हे ब्रह्म मोमिनो, ये शाकुंडल, ये शाकुमार है, हम इकट्ठे बैठे वतन में हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मत डरना कि हमें कत्ल कर देगा, कुछ नहीं कर सकता ये, क्योंकि वो आत्म सौनी एक से, वो आत्म का एक से दूसरा,
तो इतना विश्वास शिव जी साहिब जी को कि वो शाह कुमार की वासना है और आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, कोई आपको मरने का डर नहीं करना। इसलिए ये समझाते हुए फिर तिस वास्ते पैगाम पहुंचावने, तो आप सब मिलके ये पैगाम पहुंचाना ही है। फिर सबने मिलके विचार किया, शिव जी साहिब जी ने जब इस तरह से सांत्वना दी तो यही किया परियान सबो बातों आपस में यही लिया दिलमान, और निश्चय कर लिया कि बिल्कुल दरबार में ये पैगाम धनी का पहुंचाना ही पहुंचाना है। श्री मामत कहे मोमनोए बीतक कहीं हम तुम, आगे जो मजकूर होएगा सोए बतावे हम। अब रुक्के का प्रसंग आएगा, रुक का प्रसंग। तो एक भाव हमारी बहनें रख दें थोड़ा। प्रसंग वैसे तो आनंद का है, कोई ऐसा प्रसंग भी नहीं है जिससे हमें नींद आए, फिर भी स्वाभाविक है, अपना अपना अपनी अपनी रुचि होती है। कोई परम धाम का प्रसंग को आनंद लेता है, कोई भजनों को लेता है, कोई बीतक का लेता है, तो सबको आनंद आना चाहिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्यामा महारानी की जय हो, महाराजा छत्रसाल की जय हो, स्वामी लालदास जी महाराज की जय हो, बाबा दयाराम साहिब जी की जय हो, समस्त सुंदर साथ की जय हो। परम कायम आरश के हो साहेब तुम्ही, कायम आरश के हो साहेब तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही। आया फरीदा रोज कयामत, उतरी है सब अर्श की न्यामत। आया फरीदा रोज कयामत, उतरी है सब अर्श की न्यामत। सतचित आनंद तुम्ही, सतचित और आनंद तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही। सबको एक रस करके जाना, कायमी पाएगा ये जमाना। सबको एक रस करके जाना, कायमी पाएगा ये जमाना। बरकत जिसकी है वो मोहम्मद तुम्ही, बरकत जिसकी है वो मोहम्मद तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही। वेद कतेबों ने दी साहिदी, पूर्ण ब्रह्म तुम ही इमाम मेहंदी। वेद कतेबों ने दी साहिदी, पूर्ण ब्रह्म तुम ही इमाम मेहंदी। बसरी मल की हकी तीनों सूरत तुम्ही, बसरी मल की हकी तीनों सूरत तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही। हुक्म नूर आत्म दुल्हन जोश बुद्ध जागृत, ए पांचों मिल भई श्री महामत। हुक्म नूर आत्म दुल्हन जोश बुद्ध जागृत, ए पांचों मिल भई श्री महामत। दूजा नहीं कोई तो ही तुम हो धनी, दूजा नहीं कोई
तुम हो धनी, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही, कायम अर्श के हो साहिब तुम्ही, कायम अर्श के हो साहिब तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही, आखिरी जमाने के खाविंद तुम्ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर भाव रखा बहन जी ने। प्राणधर सुंदर साथ जी ये जो भजन बनाते हैं ना सुंदर साथ जी, धनी ने कहा ये तीन ब्रह्मांड जो अब हुए ऐसे हुए ना होसी कब, तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रज रास जागनी का, ब्रज का रास का जागनी का और परम धाम की चितवनी करना, ये 25 पक्ष आपना तेमा झील जे रात ने दिन, साक्षात तनी सेवा कीजिए। ये तो अपना मरम है, 25 पक्ष अपना ये जो अपना धर्म, साक्षात तनी सेवा कीजिए हृदय राग जो मरम, ये तो है ही सही चितवनी। लेकिन तीनों ब्रह्मांड में ब्रज जो रास जागने की, अभी भजन बोला बहन जी ने, क्या श्री मोहम्मद की वो 5 स्वरूप की, धनी की जी को जोश आतम दुल्हन नूर हुक्म बुलमुल वतन, ये भजन की जैसे ही लाइन बोलेगी हमारी चितवनी कहाँ जाएगी, चिंतन श्रीपाद महामंगलपुरी धाम में। और इमाम मेहंदी की बात आएगी कहाँ, जागनी लीला को हम दिल्ली जामा मस्जिद के पास और ये पैगाम देने भेजेंगे। तो ये तीनों ब्रह्म लीला ब्रह्म राजी महाराज ने बनाई है, ये चितवनी कर ली हमने। देखा देवचंद्र जी महाराज को सिपाही के रूप में दर्शन हो रहे हैं, अगर सिपाही का रूप स्वरूप हमारे दिल में आ गए, ये भी चितवनी है अपनी, ये ब्रह्म लीला की चितवनी है। इसमें वही सुख मिलेगा जो 25 पक्ष में मिलेगा। तो अवस्था है जागने की, सूता हो सो जागिए, जागा बैठा हो बैठा टाड़ा होइयो। जैसे पहली क्लास से हम ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं आगे, तो ये सारी अवस्थाएं हैं। इसलिए जो भी लीला करनी है उसको, क्योंकि इन लीला में जैसे ही हम कह, जो कोई खोज करे सदगुरु की, शब्द ही में लख पाइए, शब्द हैं धाम धनी के, शब्दों से ये तारतम ज्ञान है ना, इस तारतम ज्ञान का ये आवरण है इस संसार में। और ये आवरण में तारतम का आवरण कब निकलेगा, ये आवरण कब हटेगा? ऐसे पढ़ते जाएंगे, पढ़े जाए कलाम तुम बिना और ना काऊ खुलत मेर का दत, इससे थोड़े धनी मिलने वाले। ये तारतम जब हमें अंदर आएगा, जब हम इसको आत्मसात करेंगे। इसमें छिपा हुआ रस, कह दिया एक कलाम तुम बिना, कौन कह रहा है? श्री साहिब जी दिल्ली में ब्रह्म मोमिन से कह रहे हैं कि वो हमें लीला याद आ जाए। तो ये विचार सीधा सीधा पढ़ने से नहीं खुलता। तो ये जो धनी ने बताया है लालदास जी महाराज ने, एक एक शब्द आत्मसात करने का है। बहुत अच्छे भाव जिसने भजन बनाया या गाया, आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत साधुवाद। रुक्का प्रसंग यूं करते संजा समय उठाए अपने घर, फिरता रात को मिलके बैठे मस्जिद पक्थी पर, फिर वहां सुंदर साथ रात को सलाह करके जामा मस्जिद में जाकर उनकी पक्थी सीढ़ियों पर जाकर विराजमान हो गए। फिर वहां जाके तहां जाए के सनंदे गावत है कलाम, जोश भरे ना देखी दुश्मन खलक जो आम। जोश से बड़े आवेश आकर जो ये कलाम जो लिख कर दिए तफसीर हुसैनी के सारे जो तैयार किए थे, जाकर कलाम गाते हैं। और दुश्मन और जो आम खलक आने वाले लोग हैं जिनको पता ही नहीं है इमाम मेहंदी का संदेश है, जाहिरी मायने लेकर डूबे हुए हैं उसमें, तो जब जो भी जनता आती है वो देखकर दुश्मन ऐसे लगते हैं जोर जोर से गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? तो नीति उत जाए के गावत है बाणी, सक दिल में ना आमी करे सब अपनी मानी। किसी भी शंका किसी तरह की लानी नहीं है, जाकर गाना है। रोज नहीं, एक दिन रोज जो जाकर गाते हैं मोमिन। जोश धनी सिर ऊपर नजर नहीं संसार, निसक चर्चा करते हैं परवाह नहीं लगा। ये मुसलमान आते हैं या हिंदू आते हैं
वहां आते आते हुए जाते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, हिंदू हैं, हिंदू होकर बाणी गा रहे हैं, मुसलमान कहते हैं कि आप गा तो रहे हो कुरान की बातें, और कोई ना कभी देखा आपको नमाज पढ़ते हुए, ना कुछ देखा। तो तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। इन ब्रोम मोमिन कहते हैं, धनी एक सिर पर बाले से बुढ़ापे सर पर सिर पर खड़े सुभान। आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये वाणी है ना, चढ़ने आए सो तो कहीं, उनके लिए तो 12 मोमिनों के लिए तो साक्षात धाम धनी शिरजी साहिब जी विराजमान है, हक खादी सुबान। और आज भी वाणी के रूप में और घुम्मट जी में साक्षात विराजमान है सुंदर साध के लिए। लेकिन हमारे जो अंदर निर्मलता है, जो विकार है काम क्रोध लोभ मोह इनकार के, वो उठेंगे, तभी हम परम धाम को देख पाएंगे। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पोचर। अखंड की वाणी का सुख यहीं बैठे बैठे लेना है, तो चेतना है और साफ होना है। साफ हुए बिना अखंड में क्यों पोचत, चेत सको सोचे तू पुकार कहे मान। प्राणनाथ जी बार बार कह रहे हैं, लालदास जी महाराज जी कहते हैं, कोई हमें परवाह नहीं है, धनी का जोश हमारे सिर पर है, और हमारी जो नजर है, एक उठते बैठते खाते पीते सोवन सुपन जागृत, दम न छोड़े माशूक की ताकि असलक निस्वत। हमारी निस्वत है, आपस में विचार करते हैं, धाम धनी अक्षराती शिवजी साहिब जी से हैं। इसलिए फिर वहां चर्चा करते हैं, और करके फिर वहां नंदलाल घड़ियालची एक कबीले समेत वहां ईमान लेके आता है धनी पर। तो खिजमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचान, आकर सेवा के लिए तत्पर था। और राजा राम जी जो मेड़ता से, राजा राम जी और बेटा शिवराम, एक राजा राम जी और बेटा शिवराम इनके पुत्र हैं, वो भी दर्शन को आते थे, आए हैं, करें चर्चा में आराम। ये राजा राम दूसरे हैं, तो इनका ये भी आकर चर्चा में विश्राम, बड़ा आनंद पाते हैं। मिल भाइयों मसलत करी, रुका लिख सुना में कान, घड़ियालची ले जाएंगे चौड़े दरवाजे गुसल खां। फिर आपस में सलाह करते हैं, और घड़ियालची जो हैं वो लेके जाएंगे, कबीला समेत आएगा था, तो ये आपस में भाई मिलके विचार करते हैं कि ये घड़ियालची लेकर जाएंगे और रुक्का है ना गुसल खाने में चिपका देंगे जाके। 3 रुक्के में लिखा जो कोई मुसलमान, घड़ियालची ले जाएंगे चौड़े दरवाजे गुसल खान। 3 रुक्के में लिखा जो कोई मुसलमान, तिनको खबर कर तुम ले आइयो ईमान। अगर जो कोई मुसलमान है, मुसलमान तो कुरान की बात सुनकर एकदम ईमान लाने वाले होते हैं, मोमिन होते हैं, जिनका बल कितना होता है, बकरी जितना होता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो शेरनी का भी कार्य करते हैं, शेर की तरह दहाड़ते भी हैं। तो दर्शन इस तरह से फिर 3 में रुके में क्या लिखा, जो कोई मुसलमान तिनको खबर करत तो तुम ले आइयो ईमान। रुअल्लाह मिसल गाजियों आए वरस से उतरे, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर। जो कुरान में शरत लिखी थी, 990 मास हुए रसूल को जब रुअल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे, तब ये मोमिन आए हैं। रुअल्लाह ईसा दूसरे जामे में शिवजी साहिब जी के हृदय धाम में विराजमान होकर ये इमाम मेहंदी के स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। तो इस तरह से रुक्के में लिखकर गुसल खाने में जाकर घड़ियालची ने चिपका दिया। तो और असराफिल आया, और क्या लिखा है उस रुक्के में कि असराफिल अजागरत बुद्धि का फरिश्ता भी आया है, जो जबराइल जोश धनी का भी जोश आए हैं। ये कहाँ से उतरे, अरस सजीम से उतरे, परम धाम से। खुद खसम के अंग, ये कौन है, धनी के ही अंग हैं। सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत, जो कोल तुम सो किया था सो आया फरदा रोज क्यामत। सावचेत होकर सुनना। उन मोमिनों से कह रहे हैं, जो भी मिलता है, हिंदू मिलते हैं तो हिंदुओं से कहते हैं, मुसलमान मिलते हैं तो हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह। तो इस तरह से ये संदेश देते हैं। अभी कते पक्ष का संदेश दरबार तक पहुंचाना है, सुल्तान तक पहुंचाना है। लेकिन जो इसमें क्या कहा धनी ने, लालदास जी महाराज, जिन करो गफलत, कभी भी गफलत नहीं। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ, ये हिंदू होकर मुसलमानी क्यों पढ़ते हैं। जो जो ईमान लाए, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुसलमान भी कई ईमान लेकर आए हैं। तो ये धनी सबके लिए आए हैं। तो धनी ने वाणी में कहा, सुंदर साथ के लिए भी कहा, आपस में खींचा खैच मत करो, गफलत मत करो।
ये शिव जी साहिब जी क्यों कहा और ये प्राणनाथ जी क्यों कहा और देवचंद्र जी का तन है और प्राणनाथ जी का तन है और कृष्ण जी का तन नहीं। जिनु किनु गफलत करी जागी नहीं दिल दे, सो तो इस लोक अलोक का कछु ना लाए। कुछ नहीं मिलने वाला। धनी ने सब, जिसने जो भाव लेना है धनी से ले ले और अपना आत्म जागृत करें। तो इस तरह से फरमाते हैं, जो कोल तुम सो किया था, परम धाम में जैसा कोल किया था, कुरान में जैसा लिखा है वैसे धनी साक्षात आए हैं इमाम मेहंदी बनकर। और ये सोया फरदा रोज क्यामत, यानी जागृति का समय आ गया है। क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई, उठो मोमनो, ये खास उम्मत सो कहती हूँ, ये क्यामत आई है। छत्रसाल जी ने क्यामत में कहा। तो ये सारा संदेश धनी दे रहे हैं। ये ब्रह्म मोमिन बिन सुने जो इन रुक्के को, ऐसा लिख दिया रुक्के पर, गुसल खान पर चिपका दिया गुसल खाने में। और फिर क्या लिखा, बिन सुने इन रुक्के को जो बैठे इन दरबार। जाकर अगर दरबार में जाएगा, हाथ धो के जाते हैं गुसल खान में, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो तिनको लानत खुदाई की पहुंचे न परवरदिगार, उसको लानत लगेगी। और उसकी जो ये बंदगी करने जा रहा है, अंदर नमाज पढ़ने जा रहा है, उसको खुदा तक पहुंचेंगे ही नहीं। हम अपने सिर पर उतारा तय फर्ज, हमने क्या कर दिया? हम मोमिन आए हैं, जो फकीर ने भेजा है, इमाम मेहंदी का संदेश देने आए हैं, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको लानत लगेगी। तो इस तरह से सो हमको ढूंढ लीजिए जाको होई गरज। और अगर ये रुक्का पढ़ के आपको मन में आया कि चाहना हुई कि इमाम मेहंदी का ये सारे संदेश हमने समझने हैं, कौन आया है, कहाँ है फकीर, ये सब बातें जाननी है, तो हमको आप ढूंढ लेना ये रुक्का पढ़ के। तो ऐसे ब्रह्म मोमिन ने लिखा रुक्के में। और फिर क्या किया, ये रुक्का लिख के दिया हाथ नंदलाल घड़ियालची के यहाँ दिया, और गोंद लगाए रात को चोड़ियो होए के दिल खुशाल। उन्होंने गोंद लगाई और वहां रात में ही जाकर सेवा वहां करता था। तो घड़ियालची जाके वहां से लगाया, तब घड़ियालची ने सिर चढ़ाया हुक्म, रात को रुक्का चोड़िया कछु ना पाया गम। कोई भी किसी तरह की शंका नहीं, दुख नहीं। जब हो गई फजर रुक्का हुआ जाए, रुक्का पढ़ के बैठी जो आते थे बाहर, यूं करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पहर एक, बाँचत बाँचत रुक्के को कई पढ़ पढ़ गए अनेक। वहां सैकड़ों लोग आते हैं और सब पढ़ पढ़ के जाते हैं। और ये दोपहर का समय, दिन हुआ पहर एक, पहर का समय 3 घंटे का समाप्त हो गया। शोर भया दरबार में, भई खबर सुल्तान, और सुल्तान को ये खबर पहुंच गई कि मंगाई लिया रुक्के को, जो गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था नंदलाल घड़ियालची ने। दरबार में सुना सुल्तान ने कि ये क्या, किसी ने भी अगर फरियाद की हो तो मेरे तक फरियाद तो पहुंचनी चाहिए ना, ये रुक्का पत्र मेरे तक, तो गुसल खाने में क्यों चिपकाया? तो गुस्सा किया सुल्तान ने, खिजमत शेख सलेमान की रुक्का पहुंचा जब, और मैंने जो सेवा के लिए शेख सलेमान को नियुक्त कर रखा है, तो उनको अगर ये दिया होगा रुक्का तो मेरे तक निश्चित रूप से पहुंचना होगा। तो गुस्सा किया सुल्तान ने शेख सलेमान पर, तब क्यों ये रुक्का आइया तैना करी खबर, निश्चित रूप से तूने खबर नहीं की, तेरे पास तो पहले लाए होंगे। तो ये रुक्के से मालूम भाई ये फरियाद तुझ ऊपर, इससे लगता है कि तुझे फरियाद जरूर की होगी जो रुक्के में लिखा हुआ है। इसलिए गुस्सा किया सुल्तान ने, ते कानो जब ना सुनी उन रुक्का चौड़ा था, तूने उन मोमिनों की बात नहीं सुनी, तभी तो उन्होंने दीवार पर चिपका दिया गुसल खाने में। तो को मैं जो रखा था इसी काम के लिए मैंने रखा था तुझे सेवा में, कि इत्माम को करे सबकी दे खबर। तुझे रखा था कि ये जो भी पत्र आते हैं, जो भी मेरे तक अपनी फरियाद लेके आता है, तो तू मुझे आकर बता। तूने तो रुक्का लिया ही नहीं। तो बड़ा गुस्सा हुआ। तो दूर करो की खिदमत से है नहीं कामिल, तो तेरे में कोई अकल नहीं है, योग्यता नहीं है, तू इतने बड़े पद पर आसीन है। जैसे सस्पेंड कर देते हैं ना, ऐसे ही दोष दी मंसूब काढ़िया, इनमें नहीं अकल, ये इसमें रत्ती भर की अकल नहीं है। जैसे कुछ काम हो जाता है ना, टूट जाता है गिलास या कुछ, अरे रत्ती भर भी अकल नहीं है, ध्यान से पकड़। तो इसको रत्ती भर भी अकल नहीं है तुझे कि रुक्का ही ले लेता, मेरे से तक पहुंचा देता। तो इस तरह ढंडोरा फिराया होए फरियाद। फिर राजा सुल्तान के बादशाह के हुक्म से फिर वहां पूरा शहर में ढिंडोरा
फिराया गया कि फरियाद की गई कि मैं जाऊं जुम्मे नमाज को आए हाजिर होवे सो। जब मैं नमाज में, जुम्मा यानी शुक्रवार का दिन था, नमाज में जाता था राजा, ये बादशाह, तो जाकर जब मैं जाऊंगा तो ये फरियाद कर दो कि जिन्होंने रुक्का चिपकाया था गुसल खाने में वो आके मेरे से मिलने में, तो मैं उनकी फरियाद सुन लूंगा। एक खिदमत इनसे तभी लई छुड़ाई, बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का, उसको तो सस्पेंड किया, और जो शेख निजाम था यानी धर्म गुरु, उसका बेटा जो था अब्दुल्ला, उसको इस सेवा में रख लिया। जब निकला जुम्मे नमाज को, खड़ा अब्दुल्ला आए, फिर शेख निजाम का जो बेटा था अब्दुल्ला वो खड़ा था, रुक के जो फरियाद के सबके लेता जाए, वो सारे जो फरियाद करने वाले थे सबके पत्र लेता जाए। आप खड़ा देखत फरे भय फरियादू अनेक, तामे लालदास जी निर्मल दास जी ले गए रुक्का अपना ही। फिर लालदास जी महाराज और निर्मल दास जी भी वो जो रुक्का चिपकाया था अपना रुक्का लेके गए तो देने लगते हैं। लेकिन ये पांचों को संदेशा जब पहुंचाया तो पांचों में मोमिन तो है नहीं, आम है, ये सरा तोरा है, वो तो अपने चाहते ही नहीं है इमाम मेहंदी का संदेश सुल्तान तक पहुंचे, तो उनके परिवार वाले क्यों चाहेंगे। अब्दुल्ला भी वही है, उन्हीं के सब के मिले जुले एक ही सब मिलके ना मोमिनों का संदेश पहुंचने ही नहीं देते। तो आप खड़ा देखत भय फरियादो अनेक तामे, रुक्का लेते वक्त अपना लिया इन, पड़ा पड़ रुक्का फाड़ डारिया यह ना सुनो कानन। लालदास जी महाराज निर्मल दास जी ने भी उस अब्दुल्ला को अपना पत्र दे दिया कि आप सुल्तान तक पहुंचाइए, जैसे और दे रहे थे आप भी देने लग गए। तो अब्दुल्ला की नीयत तो खराब थी से, उसने रुक्का लिया, पत्र लिया लालदास जी महाराज से और फाड़ के जेब में रख लिया। तो ये तो बात मोमिन की करनी है मोई गैब। तो ये रुक्का किसका है, निश्चित रूप से समझ तो गया ये मोमिन ही है और सुल्तान को, लेकिन मुझे छिपा के रखनी है, इनकी बात पहुंचने तक नहीं देनी, क्योंकि वो उसने ही काजी ने ही नहीं रखी तो उसको हटा दिया, एक को हटाते हैं सब मिली भगत हो तो फिर वो भी वही काम करते हैं, किस किस को आप करोगे। तो इसलिए जेब में रख लिया, पहुंचने नहीं दिया, छिपा दिया। बहुत पुकार मोमिन, लालदास जी ने बहुत अर्ज करी निर्मल दास जी ने कि हम वही रुक के चिपकाने वाले हैं, हमारा बादशाह को ये संदेश तो पहुंचाओ। बादशाह ए हमारे वस्ते खड़ा है सुल्तान, और बहुत पुकारे मोमिन क्यों ना सुने कान, लेकिन ये अब्दुल्ला सुनने को तैयार नहीं है। लालदास जी महाराज पुकार कर रहे हैं, ये बादशाह आया है, हमारे लिए ही मियादी कराई थी उसने, लेकिन आपने इसको फाड़ दिया, सुना ही नहीं। तो जैसे ही बादशाह चलने लगा घोड़े पर, तो लालदास जी महाराज पीछे पीछे भाग के दौड़ के जाते हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते, उनकी सवारी से सारे गुलाम और सिपह सलार होते हैं, उसका पूरा इतना होता है कि वो पीछे हट जाते हैं। तो फिर ये हमारे बसते हैं खड़ा है सुल्तान, रुक्का छोड़ने वाले हम हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं और उसको अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि हमने ही रुक्का चिपकाया था, वही हैं हम, दिल मोहर आंख ऊपर क्यों अकल आमेता है। फिर लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि दिल के अंधे हो गए, जिनके दिल में मन में इबलीस बैठा है, दज्जाल बैठा है, तो वो ना तो स्वयं समझते हैं ना दूसरों को समझने देते हैं। तो ये तो दज्जाल का काम है, इनके ऊपर कुरान में लिखा ही था कि ऐसे जो होंगे इबलीस, जो इन्हीं के दिल में दज्जाल बैठ के मन पर बैठ के गुमराह करेगा उसकी उम्मत को, खुदा की उम्मत को। तो ये इनका ही काम है, ना तो खुद शिरोधार्य करते हैं वचनों को, ना पत्र लेते हैं और ना अमल करते हैं। एक दो तीर लगे चले घोड़े पीछे घसीट, तब विचार किया मोमिन ये बात ना सुने। पीछे पीछे चले तो थोड़ी घसीट भी आ गई, तो आप फिर वापस विचार किया, ये बात सुन नेठ, ये तो अब्दुल्ला है, बहुत जिद्दी है, ये बात सुनने वाला नहीं है। तो एक खबर शिराज को लिख के भेजी उत, हम पैगाम पहुंचाने कमी करी न कित। फिर धनी को पत्र लिखकर लालदास जी महाराज भेजते हैं, हे धनी हमने बहुत प्रयत्न किए लेकिन वो पैगाम पहुंचा ही नहीं सुल्तान तक, पर हम इत क्या करें, पोरा बड़ा दज्जाल बात हमारी ना सुने, सब पर बस दज्जाल के हाथ। सभी बस हैं दज्जाल के, उसमें ये लोग हैं जो ये हमारी बात नहीं सुनते।
जिन भांत हम गए सब लिख भेजी भी तक, पर हम इनको ना छोड़ी तुम सिर पर खड़े हो। हे शिव जी साहिब जी, आप साक्षात हमारे सिर पर खड़े हो। इन्होंने बात नहीं सुनी, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, सुल्तान तक ये हमारा संदेशा नहीं आपका पहुंच जाता धनी, तब तक हम, एक लड़ाई हमारी अब देखियो शिराज, अब आप देखना धनी, हुक्म तुम्हारे से करें पैगाम का हम आज काज। ये पैगाम का निश्चित रूप से हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पैगाम तो आपका पहुंचाएंगे। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर खड़े समृद्ध परवरदिगार। हे धनी, आप होशियार रहना, हम तो लड़ने जाते हैं, क्योंकि ये पता चलेगा फकीर कहाँ है, ढूंढेंगे ये किसने भेजा क्या है। तो धनी को भी आग्रह करते हैं कि आप धनी होशियार है ना, हम तो लड़ने जा रहे हैं, बस हमारे अब तो कुछ ना कुछ करके ही वापस लौटेंगे। ये क्या करे, हमको क्या करेगा, ग्रहे तुम्हारे कदम। जब हमने हक आदि सुभानल हक के कदम ही पकड़ रखे हैं, सिर पर मूल स्वरूप खड़े हैं, सुभान श्यामा महारानी का हमारे पर पल पल मेहर बरस रही है, तो ये क्या करेंगे हमारे। तो ये पाती लिख के दई भाई कान जी के साथ, तो इनको हम मारते हैं, कोई हटे ना पीछे दम। तो हम इनको लड़ाई करेंगे चाहे जैसे भी हो। तो ये पाती लिखकर दई कांजी को, कांजी के हाथ श्री जी साहिब जी को पहुंचाई। कांजी जाए के पहुंचा, दई पाती श्री राज के हाथ धनी के हस्त कमल में रखी। श्री राज ने फिर राजी महाराज श्री जी साहिब जी ने, प्राणनाथ जी ने पत्री लिखी। क्या लिखते हैं, श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब, तुम आकले ना होइयो मैं आवतो सिता। हे मोमिनो, तुम आकले ना होइयो, अधीर उतावल नहीं होइयो। कोई काम करना है, एक काम अगर अर्जी लगा दी, यानी आज ही पूरा होना है, उतावले मत हो, धैर्य रखो। श्री मामद कहीं परीक्षा दिन की जो पहले हुए निर्मल, विकार काढ़े सब अंके। तो ये अधीर होना एक विकार है। जो मोमिन होते हैं वो धैर्य रखते हैं। मोहम्मद का ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर इनमें दोस्ती रूए हक्सो। अगर राजी महाराज के साथ दोस्ती रखनी है तो धैर्य रखना है, ईमान रखना है धनी पर, और शुक्र करना है। जो कर रहे हो धनी, आपका शुक्र है, इसी में ही कोई भलाई छिपी है हमारी। और गरीबी ये नहीं, मेरे पास करोड़ों रुपए है तो मैं उसको समझूंगा ही नहीं दूसरे को, मैं रूप से सुंदर हूं, या हम बहुत बड़े आईएएस या आरएस बन गए तो सुंदर साथ क्या है, कोई नहीं। विनम्रता, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी के को पाइए मान। क्या है, शिमामत कहें इश्क ईमान शुक्र गरीबी सबर, विनम्र होके चलो। सब्र स्वांत सबूरी बिना कबू ना पावे, लश्कर सारा दिल का दिल बरी चाहे, अपना दिल दीजिए उन इन भी चरणों पहुंचाए। ये तो पातशाही दीन की गरीबी से होए, स्वांत सबूरी बिना कबू ना पावे, कोई नहीं पा सकता। महामती प्राणनाथ जी जहां जहां विराजमान हो रहे हैं, तो एक एक माह तक भागवत सुनते हैं, हरजी व्यास जी के यहाँ जहां जहां जाते हैं। कानजी भाई कैसे विनम्र होते हैं, लालदास जी महाराज कैसे विनम्र होते हैं। और हम अगर सुंदर साथ से ही आपस में, वी आर राइट, नहीं सुंदर साथ जी, ये लालदास जी महाराज का एक एक वचन हमें शिक्षा प्रबोधन दे रहे हैं, धनी के वचन, हमें इसको आत्मसात करना ही है। अगर हम धनी की लज्जत लेनी है तो हमें करना ही होगा। तो इस तरह से लालदास जी महाराज फरमाते हैं। तो राजी महाराज ने कहा चिट्ठी में कि तुम आकले ना होइयो मैं आवत हूँ सीता, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूँ जल्दी। मोसो मिलाप करके तुम कीजो एक काम, फिर बैठे मसलत करी एक जागा स्टाम। एक जगह बैठकर फिर विचार करते हैं, चिट्ठी को पढ़ते हैं। धनी की पाती पहुंचाई आए के मिल बाची सब साथ। फिर कानजी भाई ने जब जवाब में शिराजी की पत्री पढ़ी, तो पत्री ये लालदास जी महाराज और ये ब्रह्म मोमिन पढ़ते हैं। तो चांदनी चौक की हवेली छत्री के घर इनकार। तो धनी कहाँ है, यूं करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्रीराज। राजी कहाँ आ गए, ये चांदनी चौक में दिल्ली में एक क्षत्रिय था, उसकी हवेली में आकर विराजमान हो गए। तब लाल भाई जी भी इस समय क्या फरमाती हैं, रहत लाल भाई इनमें तहां आए कियो मिलाप, साथ बैठे मसलत करी तब जवाब किए आप। लाल भाई जी बाईजी महाराण जी की और सुंदर साथ की सेवा बड़ी निष्ठा प्रेम समर्पित भाव से करती हैं। ये कौन है लाल भाई जी, लालदास जी महाराज की अर्धांगिनी है।
इन्होंने भी अपना पूरा परिवार, और बेटी बेटी कौन है लालदास जी महाराज की? लालदास जी महाराज तो महामती स्वरूप हैं। हमें लालदास जी परिवार के भी नाम तो हमें ध्यान रखना चाहिए। श्याम भाई जी, लालदास जी महाराज जगह जगह क्या फरमाते हैं, इन मोमनों को, वाणी में भी कहते हैं, इन मोमनों को देखे से होए सवाब। हमारे कलमिश है ना मन के, अगर सुंदर साथ के आपने दर्शन कर लिए भाव से, निश्चित रूप से संसार की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आपने कहा है कि सुंदर साथ को देखे हुए अर्श कर बैठे हैं हुक्म लेके, दिखाने के लिए नहीं कि मैं सुंदर साथ को, हाँ भाई आपके आगे आपकी तारीफ की, आपके आगे नहीं। धनी जानते हैं, अगर जैसे हो हृदय मिने तैसी पाएगी गत। अगर हमने सुंदर साथ को मान देना है, चरणों में झुकना है चरण रज बन के, धनी देख रहे हैं, अगर दिल में कपट है तो गुनाह लगेगा। तो जैसे हृदय मिने तैसी पाइएगा। सुंदर साथ को शिरोमणि समझ के अपने जीवन में अगर चलोगे, तो ये क्या कह रहे हैं लालदास जी महाराज, ये कई वाणी में आएगा, जहां जहां आएगा मैं आपके चरणों में अर्ज करूंगा। तो श्याम भाई जी, लालदास जी महाराज की बेटी, आप भी सेवा में इतने रहते हैं, इन मोमनों के नाम लेने से ही तो हमारे वो अशुभ सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये यहाँ रात देखी शिराज की, ये लेनी दज्जाल सुबार। तो पत्री बांध के फिर राजी महाराज वहाँ आए, लाल बाई जी वहाँ मिलाप करती हैं, धनी के दर्शन करती हैं, सब साथ मिलकर ये तब जवाब किए आप, ये सारे जवाब धनी से मिलते हैं। फिर शिव जी साहिब जी पूछते हैं, अब तुम्हें क्या करना पहुंचाने पैगाम साथियों, जवाब दियो जोश में, हम टूक टूक होवे इन काम। धनी ने कहा अब क्या करना है, ये सारी घटनाएं हो गई, अभी तक उन्होंने पांचों ने जवाब नहीं दिया, अब कैसे करना है। तो अब लालदास जी महाराज और कानजी भाई, निर्मल दास, ये सब सुंदर साहब ने कहा कि हम अब आपके इसके धनी धर्म पर हम बलिदान हो जाएंगे, टूक टूक हो जाएंगे, कोई बात की फिक्र हमारे मन में नहीं, अब जरा भी संशय नहीं है धनी, जो डरे इन बात से सो एक तरफ हो जाए। और जितने भी सुंदर साध वहां जमात में विराजमान थे, सबको कहा लालदास जी महाराज ने कि जो जो सुंदर साथ हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं वो हमारे साथ हो जाएं, जो नहीं जाना चाहते वो अलग हो जाए। वही जाएंगे जिनका दिल में पूर्ण विश्वास होगा, निष्ठा होगी धनी पर, टूक टूक होने का मादा होगा। तो इस प्रकार फरमाते हैं, तो जो डरे इन बात से सो एक तरफ हो जाए, हमको एक हुक्म तुम्हारा है दरकार। हे धनी, निश्चित रूप से आपका हुक्म हमने सिर पर चढ़ा लिया, तो हमें तो बस यही देखना है और बात ना जानी, कुछ भी नहीं करना, एक तुम्हारा हुक्म सिर पर चढ़ाना है। और कुर्बान ऊपर इस्लाम और धर्म पर, हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम, हमको ओढ़ना सूझी बिना करें एक काम, जोश इनों का देख के शिराज भाई खुशाल। राजी महाराज बहुत खुश हो गए और तब दिलासा दई बड़ी देख मोमनो हाल, बहुत दिलासा दई धनी ने, सांत्वना दी, डरने की कोई बात नहीं है, आप शूरवीर हो। जब पत्री लिखेंगे तब भी सारे दिल में जो बातें हैं ना धनी की, ये मोमिनों का क्या मरातबा है, मोमिन कैसे हैं, कितने शूरवीर हैं, आगे बताएंगे। तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हों को देख के आशिक ऊपर दिन इस्लाम, ये बख्शिश हक की नहीं औरों का काम। तो धनी लिखते हैं ना वाणी में कि ये धनी की दी हुई बख्शिश इन ब्रह्म मोमिनों को है। अगर ये 12 मोमिन नहीं होते तो आज हमारा अस्तित्व, लाखों परिणामी सुंदर सा निजानंद संप्रदाय नहीं होते। तो ये 12 मोमिनों की सिफत जब परम धाम में जागृत होगी, कुरान में भी लिखी है, पुराणों में भी लिखी है, जब अष्टबजित में कायम होके धनी के चरणों में जागृत होंगे तभी इनको धन धन कहा जाएगा। इनकी सिफत शब्दातीत है। तो धनी ने कहा ये बख्शीश धाम धनी की, राजी महाराज की है, ये कोई आसान नहीं है, ये तो आशिकों का काम है जो माशूक पर टूक टूक होने वाले हैं।
तो इसलिए धनी ने वाणी में कहा, साज जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम, रोम रोम नक्शुत वार डारे, हक पर अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हैं यही है मोमिन। तो ये राज्य की बख्शीश है इनको। ये बातें करें जोश में, एक पे एक सरस, हुए मगन दीन में करते हैं, हंस हंस कर बातें करते हैं कि किस प्रकार पैगाम पहुंचाया जाए। और फिर धाम धनी अब ये पैगाम देने जाएंगे, कसाले भी होंगे और धनी कामा पहाड़ी पर पधारेंगे। तो यहाँ बैठकर फिर धनी आरोपते हैं। क्या सुंदर साथ बड़े प्रेम से भाव से मेवा मिष्टाइन पकवान और तरह तरह के व्यंजन जो सुंदर साथ बना के लाए हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? ये दिल्ली धाम धनी के उसमें, क्योंकि धनी ने कहा अनादि क्या है, सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, सब में हुए जाहिर अखंड संसार। ये संसार अखंड होना है तो अखंड वही वस्तु हो सकती है जो तीनों कालों में रहे। अखंड लीला है, ब्रज की है हो गई, रास की है हो गई, अब जागनी की है। परम धाम में जागृत होने के बाद बातें जब हंस हंस के करेंगे तो ये तीनों काल की लीला धनी दिखा देंगे। ये है, ये अच्छा ऐसे किया था, ऐसे किया था, ये लीला की थी। तो ये अखंड है। जो अखंड की बातें हैं वो त्रिकाल सत्य है। धामधनी की वाणी 400 साल पहले भी वही वाणी थी और आज के परिप्रेक्ष्य में भी यही वाणी है। और जब तक धनी अखंड नहीं करते ये वचन ऐसे लगते हैं कि धनी हमें कह रहे हैं और आज सुंदर साथ कोई प्रबोध दे रहे हैं। तब वहां विराजमान होके क्या किया, रसोई कर श्रीराज को आरोगाए, इत श्याम भाई आ गई लालदासी महाराज की पुत्री श्याम भाई राम राय कदमों लगे इन बखत। धनी के चरणों में आके प्रणाम किया। कोई लियावत मिठाई को, कोई और साज, सब खुशहाल होए के आरोगावत हैं श्री राज। धनी धाम को भोग लगाते हैं चित्तवृत्ति से। कह जीवन आए श्री राज बोलो तो छत्रसाल जी महाराज राज्य को चोपड़ा मंदिर में आरोगा रहे हैं। चितवनी है सुंदर साथ जी, ये चितवनी है। ये चितवनी से वही सुख मिलेगा जो परम धाम में मिलता है चितवनी करने से 25 पक्ष को। उस अवस्था तक पहुंच जाओ। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माई, किसी की रही है सूरत मूल मिलावे में आज तक? संसार में रहकर नहीं रह सकती। वो जब 5वीं अवस्था आती है तुर्यातीत की, जैसे इन ब्रह्म मोमिन को आई, तब आगे कहेंगे ना हमारा ना तो रोजा है ना हज है ना कुछ है, हमारा तो खाना पीना सब राज्य के लिए ही है। वो अवस्था जब आ जाएगी तब ये सेवा बंदगी आप छोड़ सकते हो। जब तक नहीं आए तब तक तो ये भक्ति करनी ही करनी है, क्योंकि ये चितवनी है। इन भक्ति के माध्यम से, सेवा पूजा के माध्यम से हमारी भक्ति है। बीतक श्रवण से, ये श्रवण भक्ति से भी हमारी भक्ति है, वाणी चर्चा से भी भक्ति है, सेवा से भी भक्ति है। तो ये धनी बड़े प्रेम से श्याम भाई राम राय कदमों लगे इन बखत, कोई लियावत मिठाई को, कोई और साज, सब खुशहाल हो के आरोगावत है शिराज। इत खुशहाल हो के रजा दई शिराज, जाए पधारो एकांत अब देखो हमारा काज। जाओ, धनी को प्रार्थना करते हैं, धनी आप पधारो एकांत में, अब आप देखना हमारा क्या काम करते हैं। श्री मोहम्मद के मोमनो सुनिए अभी तक, अब आगे तुमको कहूँ जो हुआ हुक्म हक। जैसे भी लालदास जी महाराज कहते हैं, जैसे धनी का हुक्म हुआ वैसे मैं आपको बताता हूँ। केवल 5-7 मिनट और लूंगा, थोड़ी सी प्रसंग बदलेगा आगे 20-25 चौपाई के बाद, तो उस प्रसंग तक ही अपन कर लेंगे। तो अभी 9:30 बजे हैं, केवल 5-7 मिनट और लेंगे आपसे। औरंगजेब से भेंट, सब साथ सभी मिल बैठ के लगे करे परियान, अब हमको क्या करना है क्यों लावे ईमान। सब मिलके आपस में विचार करने लगे कि किस तरह से सुल्तान ईमान ले आए, बिना आपा दिए और न लिया जाए, यही दिल में विचारिया और नहीं उपाय। हमने अपने आप को समर्पित करना है और निश्चय करना है, ये दिल में विचार करके, और कोई उपाय नहीं है सुल्तान तक
पैगाम पहुंचाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सब है ना, ज्यादातर जो उनके सिपा सलार हैं कायर हैं। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, दिल में मुनाफकी थी, बनाए बात करें ऊपर। ऊपर से तो कहते हैं कि हम संदेश दे देंगे, और जैसे अब्दुल्ला ने फाड़ दिया, ऐसे ही कहते हैं आज मिलाऊं कल मिलाऊं, जिससे भी मिलते हैं वो कहते हैं पहले चारों से लेके आओ। इस तरह से ये लालदास जी महाराज फरमाते हैं। और एक आशिकिन भांत के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत। और जो सुंदर साथ के लिए भी अभी कहा ना पहले चौपाइयों में, कि जो चलने के लिए तैयार हैं, डर नहीं है जिनको कि हमें भेष बदलना पड़ेगा और संदेश देना पड़ेगा, वो तैयार नहीं। तो एक आशिक इन भांत के, तन मन दिया वार, कुर्बान हुए सुनते ऊपर परवरदिगार। तो जो भी जमात थी राजी महाराज प्राणनाथ जी की, उसमें से 12 मोमिन तैयार हुए। कौन कौन तैयार हुए? लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि एक लक्ष्मण इनमें और एक शेख बदल। लक्ष्मण जी शेख बदल जी सिताब करें पहुंचावने, इनको ना पड़े कल। ये तुरंत इच्छा है मन में, तुरंत जाके धनी का संदेश पहुंचा दें। और कौन है? और मुल्ला कायम चाकर पैसों का, उसको रखा था मुल्ला कायम को कुछ पैसे दे के। इनको उपली पहचान ये था नानिया फिरका। नानिया फिरका का था, ताकि कैसे कैसे भूमिका बांधनी है, तो वो अंदर जब संदेश देना जाएंगे तो इसको भी पैसे दे के रखा हुआ था। और भीम भाई, एक भीम भाई जी कहाँ के? सूरत के। सूरत के महाजर छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। सबसे पहले आरती शिरजी साहिब जी की किसने उतारी थी? श्री पांच महामंगलपुरी धाम में भाई जी महारानी ने। फिर युगल स्वरूप की भीम भाई जी ने। तो ये वो भीम भाई हैं जिसने आपा सब कुछ समर्पित कर दिया था। छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। और भाई सोम जी खंबात से आए मिले थे इत, घर इनके खंबात में है कुर्बान ऊपर वक़्त। खंबात का किस्सा अभी सुना था ना, जब धनी ने खंबात में ताम्रपत्र में निनाम श्री कृष्ण जी लिखकर भेजा था, जब 1748 में। उससे पहले धनी ने उनकी खंबात के सुंदर साथ की जब उन्होंने खीर खिलाई, तो खीर जब धनी माँ विराजमान थे गुम्बद जी में बंगले साहब में, तो उनका मुंह जल गया। तो वह ताम्रपत्र लिखकर बागा वस्त्र भी भेजा था और निनाम श्री कृष्ण जी लिखकर भी भेजा था। हमने सुना पिछले दिनों में, ये सुना। तो ये सोम जी भाई वहीं से हैं, खंबात से। घर इनके खंबात में है कुर्बान ऊपर वक़्त। नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला खास, इनको धाम दिना धनी बिना और न दिल थी आस। खिमाई भाई बुंदेलखंड से ईमान लेके आए, धनी की निस्बत पहचान की। दयाराम भाई दिल्ली से आए, पूर्ण ईमान लाए। चिंतामणि ठट्ठे से आए, पूर्ण ईमान लेकर आए। खिदमत करी तन धन से, इन्होंने पूरी तन से मन से धन से करी और धनी की पूर्ण पहचान हो गई। चंचल बड़े ईमान से रहे खिदमत के में होशियार। और चंचल भाई भी कौन से? अपनी दुकान से जो चोरी करके लाते थे वो भी समर्पित है। तो आस कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार, कबीले अपना कुटुंब परिवार छोड़ के आके मिले। फिर ये सेवा करते हैं धनी की। और कौन है? बनारसी, ये भी ईमान ले आए हैं, धनी की सेवा पहचान करके की। और बहुत साथ आए, किसी के मन में मुनाफक थी, किसी के मन में ईमान था। तो ये सब परियान करते हैं, आपस में मिलते हैं सुंदर साथ कि अब पैगाम पहुंचाना है धनी को। तो आपस में मसलत करी जाए जुम्मे मस्जिद में जाकर ता सनंद सुनाएंगे, तब पुकार आपस में पड़े सुनेगा सुल्तान। जब मस्जिद में जाके सुनाएंगे तो सुल्तान को अपने आप ही ये पुकार जब मिलेगी तो हमको बुलाएगा। यह मसलत करके जाए पड़े मस्जिद में, गावत सनंदे जोश में आशिक होने से। इमाम जो मस्जिद का, तिन ने सुनी पुकार, उतर आया ऊपर से सुनी सिफत परवरदिगार। तो वहाँ का इमाम था जामा मस्जिद का, उन्होंने आके पुकार सुनी। ये 12 मोमिन मस्जिद में विराजमान होकर जोर जोर से ये सनंदे बांच रहे हैं। तो वो नीचे उतर आया, तो सुन के खुदा का नाम सुन के, ये सारी कुरान में लिखी हुई बातें सुन के बहुत खुशहाल हुआ। और मोमिन का मुख देख के जोश में आ गया। और देखे तारा दीन के, नजर करी आसमान, रहमत रहमत करके हुई अकसुमान। तो मन में तो ये है कि सुल्तान का, और इतना सारा सब जानता है वो
लेकिन इनकी जो हिम्मत है 12 मोमिनों के देखकर, वो परमात्मा से, राजी से, खुदा से इबादत करता है कि रहमत करो, इन पर रहमत करो। खुद तो स्वयं हो गया, खुश हो गया। तो मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहूं, ले चला पकड़ के हाथ, और फिर मोमनों को सुल्तान से मिलाने के लिए हाथ पकड़ के चला गया कि मैं, आप सही बातें कह रहे हो इमाम मेहंदी प्रकट होने की, और ये सारी बातें जो तफसीर हुसैनी और कुरान में लिखी हुई हैं। तो ये क्या ले गया साथ में, सुल्तान से मिलाने ले गया। अंदर जाए खबर करी आया पैगाम इमाम, मैं ले आया लोग तिनके तुम आइयो ये काम। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर हाथ आसा टेक सुने कान। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। ये इमाम आ गया। ये जब इमाम की बातें सुनकर बाहर निकल आया, फिर ये सब मोमिनों को वहां पर खड़ा किया। तो क्या कहता है, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर हाथ आसा टेक सुने कान। आसा जो हाथ में वो छड़ी थी, उसको टेक कर सुनता है। मोमन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, जो लिखा लो महफूज में और औरों भई खड़पड़। बाकी जो सिपा सलार थे उनके मन में ये खटपट हो गई कि ये सुल्तान से कैसे मिला दिया इमाम ने, ये कैसे मिला दिया, और मोमिन साक्षात सुल्तान के सामने खड़े हैं। और एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिलने हैं। तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए, तब बोले इत मोमिन कलमा जुबान चलाए। फिर ये कलमा जो अपनी जुबान से 12 मोमिनों ने बता, लालदास जी महाराज और जो सुंदर साथ गए थे 12 मोमिन, उन्होंने अपनी जुबान से कहे। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम, आपका क्या तात्पर्य है जो कलमा आप पढ़ रहे हो। तब इनने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम तो दिए दीन इस्लाम के, मोहम्मद साहब ने जो लिखा था, धर्म के लिए कुर्बान वाले होने वाले हैं, और इमाम मेहंदी हमारे आए। ये सारी बातें जब बताई तो कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे, क्या एक बात हम मांगते हैं, रूबरू बातें करें तुमसे। तो बादशाह ये बातें सुन के पहले तो बादशाह की तारीफ की कि आप, और सारा जब ये बातें सुनी तो बादशाह ने कहा कि आप हमारे से क्या लेने आए हो, वो बात करो, रूबरू बातें कर। कहा हम आपसे नीचे खड़े होके नहीं, रूबरू अकेले में बात करना चाहते हैं। हमारी बातों में नहीं आवे ना कोई धर्म बयान, कोई भी, क्योंकि ये सब क्या है, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, दज्जाल प्रवृत्ति इनके अंदर भरी हुई है। पूछो सुनो तुम हमसो होर सुनावे काम। हे बादशाह, हम आपको ये अपने आप कानों से सुने, हम आपके सामने अर्ज करेंगे। फिर मोमनों से पूछा, कछो और कहो सबब, इसके अलावा और भी आपकी चाहना है। तुम तो कह सुनाया हमें नहीं मुर्दार का मतलब, कि तुम्हें तो कह सुनाया हमें नहीं मुर्दार का मतलब। तब मोमिन कहते हैं, हमने तो यही इच्छा की है कि आपको सुनाना है, और संसार की कोई वस्तु हमें नहीं चाहती, हमें नहीं चाहना। तब ये बात सुन के मोमनों की आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान ने जो छड़ी थी चूम के ऊपर परवरदिगार ने रांची महाराज को 3 बेर सुनना। तब मोमन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। बार बार लेता है और प्रार्थना करता है कि ये वाक्य में ही मोमिन है। तब मोमिन बोलते हैं, मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। हे सुल्तान, हमने ही वो गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था। 5 नलुए जो पांचन पर हमने भेजे थे, ये आपकी खातिर ही भेजे थे कि आपको ये संदेश पहुंच जाए। एक काजी शेख निजाम था, कौन, धर्म गुरु, और रजवी खान, कौन, न्यायाधीश, और चौथा सिद्दी फौलाद यानी शहर का कोतवाल, और ना लियो आकल खान, और ये जो अमीर था, प्रधान अमीर आकल खान। सो सब तुम्हारे वास्ते सुनो तुम सुल्तान, इत खड़ा शेख सलेमान कांपे आगे खड़ा सुल्तान, जिन्हें मेरी बात को अब सुना में कान। तो शेख सलेमान जो काजी था ना, वो डरने लग गया। अब ये तो रूबरू हो गए, ये ऐसा कैसे असंभव हो गया, हमारे पांचों के होते हुए ये कैसे सुल्तान से मिल लिए मोमिन। तो लेकिन डर में कांपने लगा कि 15 दिन तक मोमिन आके मेरे से फरियाद करते रहे और मुझे रखा था,
तो बहुत डर लगा। तो क्या डरता है कि मेरी बात कहीं सुल्तान से कह दी तो मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो जाना है, इस संसार से ही भेज देना है बादशाह ने हमें। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब? जब बातें होने लगी तो आप जो कुरान इमाम मेहंदी के प्रकट होने की जो बात कर रही हो, आप मुझसे मिलना चाहते हो अकेले में, तो कोई किताब लाए हो आप जो मेरे से फरियाद करोगे? तब इन यारों ने क्या, हम मंगावे सिताब। अब वो किताब है, वो हम लेकर तो नहीं आए, हम तुरंत मंगा देंगे। फिर सुल्तान ने क्या, कुछ मांगा तो तुम और भी कुछ मांग रहे हो? तो कहा, मांगत दीन मेहमदी और ना चाहे हम, एक हम मत बस अकेले में बात करना चाहते हैं और धर्म का काम इमाम मेहंदी के ही हम भेजे हुए आए हैं, उन्हीं का ही संदेश देना है आपको। तो ये जब सुल्तान को कहा कि और ना चाहे हम, तो सुल्तान के तो हृदय में उनके प्रति, और खासल खास मोमिन है सुल्तान भी, है तो अंकुरी, लेकिन जो सरा तोरा है ना, जहां जहां जाते हैं संदेश देने, सब कहते हैं अभी तो हमने बीबी बच्चों को पालना है, जाहिरी मायने लेते हैं कुरान के। ये नहीं है जागृति का समय इमाम मेहदी प्रकट होने का, कहते हैं आगे हमारा फिर कैसे चलेगा, हमारा ये शरा तोड़ा जो हमारा कंट्रोल है, शासन है, वो कैसे चलेगा अगर इमाम मेहदी ये प्रकट होंगे? तो फिर तो सुल्तान अगर ईमान लाएगा तो फिर कहाँ जो हिंदू में अत्याचार हो रहा है पूरे, उससे सब बंद हो जाना है, हमारी दुकानदारी तो बंद हो जानी है। इस तरह से ये विचार करते हैं और बादशाह शुक्र करता है कि ये मोमिन आए हैं पैगाम में। लेकिन अब ये सिपा सलार कैसे मिसगाइड करेंगे इस बादशाह को, कैसे सुल्तान को कहेंगे बेश बदल के आए हैं ये, तरह तरह की बातें करेंगे, मिलने नहीं देंगे। तो बादशाह तो इन मोमिनों को सौंपेगा खातिरदारी करने के लिए, आगे क्या होता है ये प्रसंग फिर बदलता है। तो कल हम इसकी चर्चा लालदास जी महाराज के हुक्म से जैसे होगा, अभी चौपाई दोहराएंगे प्राणाधार सुंदर साथ जी। और न चाहे हम फिर सुल्तान ने कहा, कछो मांगत हो तुम, कहा मांगत दीन मेहमदी, और न चाहे हम, और न चाहे हम। आनंद मंगल श्री धाम धनी जुकी जय, श्री बाजूराज जुकी जय, श्री महाराजा छत्रसाल जुकी जय, श्री सुंदर साल जुकी जय, श्री सुंदर साल यावर जी साहिब जी के चरणार बिन में क्षितिज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय 12 मोमिनों की, 12 मोमिनों की, समस्त सुंदर साथ की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। और मुझे आज बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है कि मुझे आशीर्वाद देने पहले भी पधार चुके हैं, मेरा ध्यान नहीं गया उस समय। कालड़ा साहब यहाँ आकर इतने विद्वान हैं और बहुत मर्म हैं, ज्ञानी भी हैं और समर्पित भी हैं धर्म पर। आप आए हैं आशीर्वाद देने, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेरी अशोक जी से प्रार्थना है कि लालदास जी महाराज का आपको आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि कटारिया साहब आप आ जाएं, ओम प्रकाश जी, ताकि हमें भी बल मिले और आप चिरायु हो, दीर्घायु हो, धनी की सेवा जो आप धर्म पर समर्पित हैं करते रहें। आइए कालड़ा साहब, आओ आओ, ये लालदास जी महाराज का आशीर्वाद है। प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ राजीव जी और उनको भी दो, दोनों को ही देना है। हाँ हाँ, दोनों दोनों के लिए।
इनका ध्यान नहीं गया मेरा, आपका भी। आपसे मेरा परिचय हरिद्वार में हुआ था, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी महाराज की मेहर आप सब पर पल पल बढ़ती रहे। क्योंकि धनी देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते थे, सुंदर साथ आते थे, तो सुंदर साथ को आनंद आता था। प्राणनाथ जी करते थे तो उनको भी आता था। आज लालदास जी महाराज कर रहे हैं तो लालदास जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र आपका चरण रज्जू, मुझे व्यक्तिगत आप आशीर्वाद देते हो तो सदगुरुओं की कृपा और सुंदर साथ शिरोमणि का आशीर्वाद का अनुभव होता है, तो आत्मा प्रसन्न होती है। बहुत बहुत साधुवाद। 5 बार शीरतारतम मां मंत्र का जाप करके फिर अर्जी गाएंगी बहनें। बोलो शिव प्राणनाथ प्यारे की जय।